मैंने 2009 में रिसर्च का आगाज़ किया और नवंबर 2010 में इसके बाकायदा ऑफिशियल रिसर्च का आगाज़ किया, जिसके 20 सब्जेक्ट है। उसके अंदर 16वां जो मेरा सब्जेक्ट है, रिसर्च सब्जेक्ट है, वो कराची एंड करप्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। ये लीजिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान हर किसी मुल्क का एक माशी हब होता है, कोई भी शहर होता है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क है, मुंबई जो है वो हिंदुस्तान का है, कोलंबो जो है श्रीलंका का है, इस तरह कराची पाकिस्तान का है। कराची पूरे पाकिस्तान को इसलिए पालता है कि 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है, वरना कनक के खेत और चौल के जो खेत है ना, उस पर मुल्क नहीं चला करते। बहुत खूब। मुल्क चलते हैं यहाँ पे, तुम जितने वडेरे बने हो, जितने सरदार बने हो, जितने चौधरी बने हो, सब कराची को लूट लूट के बने हो, वरना तुम्हारे बाप दादों की औकात हम जानते हैं कि उनकी औकात और हैसियत क्या थी। अब तुम चौधरी बन गए हो, वडेरे बन गए हो, खान बन गए हो, सरदार बन गए हो, कराची को लूट के बने हो। जिस तरह तुमने बेदर्दी से शहर को लूटा है, खुदा की लानत हो तुम पे। तुमने हकीकत में मक्कू ठपा किसका? वहां जाके यहाँ आते हैं गैर मुकामी, यहाँ पे यहाँ लूट मार करते हैं, अपने गांव देहातों में जाके कहते हैं और जी मैं मक्कू ठप के आया हूं। दर हकीकत तुमने मक्कू हमारा नहीं ठपा, तुमने पाकिस्तान की मैशियत का ठप दिया। आज जो पाकिस्तान की तबाही का सबब है उसकी वजह कराची है। जब तक कराची नहीं उठेगा, पाकिस्तान नहीं उठेगा। चाहे जो करना है कर लो, सोने के पहाड़ लगा लो, हीरे के लगा लो, जब तक कराची नहीं उठेगा पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता। ये एक फितरत है। अच्छा मेरी बात सुने, दुनिया में सिस्टम, मेरी बात सुने, दुनिया में जितनी भी आज तक जंगें होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेन देन पे होती हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो इतनी ईमानदारी से किया जाता है कि सीएम और पार्टी सरबरा से लेकर पियोन तक आज तक हमने नहीं सुना कि किसी महकमे में लड़ाई हो। बिल्कुल। कभी सुना है आपने? नहीं, नेवर नेवर। कितनी ईमानदारी है इस हरामखोरी के सिस्टम में, सबसे ज़्यादा ईमानदारी है। पियोन को अपना हिस्सा मिलता है, सेक्रेटरी को अपना हिस्सा मिलता है, वजीर को अपना हिस्सा मिलता है, और ये तयशुदा है। शाम को सबको सिस्टम तकसीम कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये सिस्टम है 35% कमीशन के साथ, लेकिन कराची में जो सिस्टम है वो 50 से 60% का है। लूट का धंधा जो है 50 से 60% का है। और किसका है? उन भूखे नंगों का जो 2007 में अब्दुल्ला शाह गाजी की लंगर को खैरात समझ के खाया करते थे। आज वो अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो हम तो जानते हैं इनको। अब आने वाले दिनों में, आज जब हम रिसर्च टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कौन वजीर उस वक्त क्या था, आज क्या है, कौन सियासतदान उस वक्त क्या था, आज क्या है, इसकी वो तमाम डिटेल देंगे। इवन कि इनकी दाश्ताओं के नाम पे भी जितने इन्होंने घल्ले रखे हैं ना, यहाँ और बाहर, सब पेश करेंगे 1 बाय 1। अब टक्कर हो गई है शुरू। कराची का निज़ाम चलाने वालों ने कराची को तो अछूत समझा हुआ है ना। यहाँ वालों को तो कुछ नहीं है, सब गैर मुकामी आके यहाँ पे काबजीन हो गए, कब्जा कर लिया है। कराची ने रोजगार देना था, तुम्हारी बदमाशी और सियासत थोड़ी चलने देंगे इधर। कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए उठे ना, तो अब आ गए। अब तुम्हें लेकिन शर्त यह है कि कराची की आवाम अगर आवाज़ के साथ साथ देगी तो टक्कर होगी, वरना हम भी ये महसूस कर लेंगे। भाई देखो, बिजली की अभी जब भी शॉर्टेज होती है, कभी नवंबर में इनको चीखते हुए सुना है आपने? दिसंबर में चीखते हुए सुना है आपने? ये हमेशा चीखेंगे अप्रैल से लेकर और जुलाई तक, अगस्त तक। उसकी वजह है कि जब तक पड़ेगी नहीं, ये नहीं बोलते। तो कल को हमने अगर ये सोच लिया था कि तुम पे पढ़ने देना चाहिए जो होने वाला है ख्वारिज की जंग, ताकि तुम्हारे जब खून के लौथड़े निकले तब तुम इंसान बन के पीछे आओगे, तो ये हमें भी सबक है कि तुम पर इतना ईमान ना किया जाए। उसकी वजह है कि तुम्हारे लिए जिसने आवाज़ उठाई, जब उस पर वक्त पड़ा तुम पीछे से भाग गए, कभी तुम किसी के लिए नहीं खड़े हुए। बहरहाल सबसे बुनियादी वजह सड़क। जी, हम मेन चीज़ों पे आते हैं, 3 चीज़ों से। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर रिसर्च भी है ना। नाकिस मटेरियल से बनाए जाने वाली सड़कें, ठीक है। ये खड्डे हैं, ये नाकिस मटेरियल से बनाए जाने वाली सड़कें हैं। अच्छा, उसकी वजह सिस्टम 100 रुपए लगने, 100 रुपए दिए जा रहे हैं जी। 60 रुपए हरामखोरों की जेब में जा रहे हैं। इसमें सारे हरामखोर, पुलिस से लेके ये सियासतदान तक, सब हरामखोर इसमें मुलविस। 40 रुपए बचे लगने के लिए जी। उसमें ठेकेदार लगाएगा क्या और खाएगा क्या? ठीक है, उसमें भी मुकामी लोग, मुकामी ओहदेदार वो भी छील लेते हैं। तो इसलिए 90% सड़कें सिर्फ कागज पे बनी, ठीक है। बाकी जो 10% बनी है उसका ये हाल है कि आज जिंदगी को लानत बना के रख दिया इन्होंने। अच्छा, 50% आबादी जो है धूल मट्टी की वजह से ही दमे का शिकार हो गई, तबाही फेर दी इन्होंने, लानत बना दी हमारी जिंदगी को। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, 15 मिनट का रास्ता जी, एक घंटे में तय हो रहा है। ये पेट्रोल का नुकसान, 300 गुना पेट्रोल ज्यादा खर्च किया जा रहा है कराची के अंदर। इस गुर्बत के अंदर भी टूटी हुई कमर को भी तोड़ तोड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये सिंध से आए हुए वडेरों ने, इन बदमाशों ने। नंबर 3, बारिश से तबाह हाल सड़कें मोंजोदड़ों का निशान पेश कर रही है। अब नालों में गिरने वाले जो बेमौत इन बेगैरत लोगों की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से, इन ठगों की वजह से मारे गए। आए मैं आपको बताता हूं, 2022 में 780 लोग नालों में ये बारिश के पानी की वजह से गिर गिर के हलाक हुए। 2023 के अंदर 1400 लोग इसके अंदर मारे गए, जबकि 18,000 जख्मी हुए। 2024 में 771 लोग मारे गए, 8,170 जख्मी हुए। 2025 में 850 लोग मारे गए, 12,000 जख्मी हुए। 2026 में इस 3 महीने में जो पिछली बारिशें हुई हैं, 100 लोग हलाक हो चुके हैं, 1,048 जो है
वो जख्मी हुए। अब टोटल जो ये है 4000 लोग तो मारे गए इन सड़कों की वजह से, इन बारिशों में, ये नालों में और गटरों में गिर गिर के, इनको पता ही नहीं पानी के नीचे है क्या। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और 41,600 इंजर्ड हुए। खुदा की लानत तो तुम पर। ये इसकी कंप्लीट डिटेल। अच्छा, ये डिटेल जो है इसमें कोई भी मेरी, इन्हीं ने जो इस्तात दी है उसको यकजा करके हमने आपके सामने पेश कर दिया।